गुड मॉर्निंग क्लास। अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ कि टाइम एंड वर्क में टाइप 3 में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उससे हम लोग पहले एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल आप लोग ठहरने वाले टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या पूछेंगे भाई? पेयरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन। पेयरिंग पर हम लोग टाइप नंबर 3 में क्या करने वाले हैं? पेयरिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्या पेयरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे बोला कि ये बी मिलके किसी ए और बी मिलकर किसी काम को ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। और बोलता है बी और सी मिलकर इसी काम को ये 20 दिन में 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 20 दिन में पूरा कर सकता है। और सी और ए मिलकर तथा यहाँ पे क्या तथा हुआ? ठीक है। तथा सी और ए मिलकर इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। क्या होता है? पूरा कर सकता है। तो ये अकेले इस काम को क्या बोल रहा है? तो बोला कि अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा भाई? पूरा करेगा। बस क्वेश्चन बस आपको मैं इतनी सी बोली। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सी और ए मिलकर किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऐसे पेयरिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है। जैसे आपसे करे वही काम पहले आपको करते हैं। जैसे से आपको बोलता है, मैंने क्या बोला? इससे बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी मिलकर इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सी और ए इस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ये टाइम हो गया। तो यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी कितना भाई? तीनों का एलसीएम आता है 7। तो ये कितना? 6 बार में, 3 बार में और ये 2 बार में। टोटल ए बी यानी कि ए बी बी सी सी का इफिशियंसी निकल गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो कि हम
कहने का मतलब ये कि यानी किसी भी यानी ऐसे पेयरिंग वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि किसी भी तरह से आपको ए बी सी का एफिशिएंसी निकाल लेना है। तो हम ए बी सी का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं उस पर बात करें। जैसे भाई सभी एफिशिएंसी को हम कहें कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह से आपको ए बी सी की एफिशिएंसी निकालना है। तो ए बी सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, ये सभी को हम जोड़ देंगे। कितना भाई, ये सभी को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 और 11 कितना है भाई 11। अब कितना बार जा रहा है, यानी ये दो बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी कि ये दो बार काउंट हो गया है। कितना बार, दो का पेयरिंग चल रहा है। तो आपको 2 से यहाँ पर क्या करना है, भाग कर देना है। समझे, 2 से क्या करना है, इसको भाग। तो यहाँ पे ए बी सी की इफिशियंसी यहाँ पे निकल गया, यानी कितना 60 60। ठीक है, यानी कितना ए बी सी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 5.5 यहाँ पे लिखे, यानी कहने का मतलब कि ए बी सी की इफिशियंसी कितनी है, 5.5 है। अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे मुझे क्या पूछा है भाई, ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो किसी भी तरह से मुझे ए की इफिशियंसी हमको यहाँ पे निकालने पड़ेगी है, ये किसी भी तरह से मुझे ए बी सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बी सी टोटल वर्क कितना, हमको क्या यहाँ पे क्या, ये हमको ए का इफिशियंसी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये पे क्या है, ये और बी दोनों मिल करके किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में जो है पूरा कर सकता है। लेकिन ए बी सी तीनों मिल करके इस काम को करे तो 5.5। दोनों के बीच का अंतर कितना गया भाई, यानी कि दोनों के बीच का अंतर, यानी कि ये और बी दोनों मिल करके इस काम को करता है तो 6 दिन का समय लेता है। ठीक है, अब मान ले 6 दिन का जो है समय, सॉरी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेरा टाइम का निकल गया, इफिशियंसी का निकल गया। यहाँ से मैंने पेयरिंग पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करनी है कि आपको ए बी सी का इफिशियंसी निकालना है। तो ए बी सी इफिशियंसी निकालने क्या करना है, सभी को आपको जोड़ के और जितना का पेयर चल रहा है उतना से हम लोग भाग कर देंगे। 2 का पेयर 2 से क्यों भाग के भाई, क्योंकि ए का 2 बार, बी 2 बार, 3 मतलब सी 3 बार 2 बार आया है, 2 बार, इसलिए 2 से हमें भाग कर दिए तो 5.5 आया। अब मुझे किसी भी बोला कि ये अकेले इस काम को कितने भी दिन में कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझ के ए हमको किसी भी तरह से यहाँ पर ए की इफिशियंसी चाहिए। तो ए की इफिशियंसी के लिए मुझे कैसे निकलेगा भाई, यदि ए बी सी में यदि हम बी सी की इफिशियंसी को घटा देंगे तो बच के कितना रहेगा, ये BC की इफिशियंसी 5.5 है। इसमें से BC का वैल्यू यदि हम घटा देंगे तो बच जाएगा ये भी। इसीलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 5.5 में से, यानी कि 5.5 में से 3 घटे कितना बचेगा 2.5, यानी कि A की इफिशियंसी कितना 2.5। तो बोल रहा है कि ये अकेले इस काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना दिया गया 60 दिया गया है। तो 60 यहाँ पे लिख दिए। इसे कितना से भाग करना भाई, ये की कितना 2.5। तो 2.5 से क्या करना है, इसको आपको जो भाग करना है, सॉल्व करो, सॉल्व कर 0 हटेगा तो यहाँ पे कितना 0 का 6। अब 600 आ गया 4 6 चक्के 24, यानी कि इस काम को कितने दिन में करेगा भाई 24 दिन में जो ये क्या करेगा कंप्लीट करेगा। तो ये इसका जो आंसर हो गया। समझ में आएगा, आंसर आ गया, समझ आ गया। एक्स्ट्रा में इसने आपसे और क्या क्या, एक्स्ट्रा में आपसे क्या क्या पूछता, आपसे बोलता कि ये बी सी तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। इस काम को मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा। तो आपको क्या करना चाहता हूँ, क्या भाई तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में, कौन भाई, तो ए बी सी। तो आपको ए बी सी टोटल काम कितना दिया गया 60। तो 60 अब तीनों के इफिशियंसी से हमको भाग करना है। तीनों के इफिशियंसी कितना है 5.5। तो आपको भाग कर देना है 5.5 से। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे कितना 0 होगा। 5 के पहाड़ में यदि काटने की हम कोशिश करते हैं तो 5 के पहाड़ में 5 का 5 और यहाँ पे कितना है 5 गुना 10 120। यहाँ पे कितना 11 निकालेंगे हमारे 110 यानी 121, यानी कि हम के 11 यानी 10 बार में कितना बार में आता है 110 यानी 10 बार 11, यानी कि इतना दिन में जो है तीनों मिलकर के इस काम को जो है कंप्लीट करेगा। यदि आपसे बोले कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी अकेले
अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी की यानी बी इस काम को कितना दिन में करेगा, बी की इफिशियंसी टोटल काम कितना दिया गया 60, यहाँ पे 60, अब 60 दे दिया। अब कौन करेगा, बी, तो बी की इफिशियंसी से हमको भाग करना है। बी की इफिशियंसी कितना है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि ए बी सी का वैल्यू 5.5 है। अधिक इसमें से हम सी यानी कि सी और ए का वैल्यू घटा देते हैं तो बच जाएगा बी का बचेगा, यानी कि किससे भाई 5.5 में 2 घटाएंगे कितना बचे 3.5। इसको सॉल्व कर दो, वही आपका आंसर। 0 यहाँ पे हट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मत समझ लो, फंस जाएंगे। इतना के इसको सॉल्व करेंगे 600 बाय यहाँ पर 35 हम कर सकते हैं। 5 के पहाड़ा में काटेंगे कितना 7 बार में, 5 के पहाड़ा में 5 का 5 5 10 120। इसको सॉल्व करेंगे 7 एक 7 7 7 7 49, यानी कि इतना दिन में ऐसे क्या होगा आपका, इतना दिन में क्या गया आंसर होगी। सॉल्व करने पर जो है वही आपका आंसर हो गया। यदि आपसे पूछे कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो सी क्या करना भाई, सी के टोटल काम कितना दिए, टोटल काम दिया गया 60। अब सी की इफिशियंसी से हमको भाग करना है, तो मुझे सी की इफिशियंसी नहीं पता, तो क्या टोटल इफिशियंसी कितना दिया गया, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी कितना दिया 5.5। यदि हम ए और बी का घटा देते हैं तो मेरा सी की इफिशियंसी बच गया तो 0.5। सॉल्व कर ही आपका आंसर, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से अब हम लोग एक टाइप, मैंने इस टाइप को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं ट्विस्टिंग करता हूँ। पेयरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। अब हम लोग आते हैं कि टाइप न, अब इसी में अब देखते हैं कि इस पर एग्जाम में बेस किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करता हूँ। इसे मैं समझ गया, इससे मैं डील करने की कोशिश करता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप 3 में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। सभी क्वेश्चन को आपने एक एक करके मैं डील किया। जैसे आपने क्या बोला, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए। जैसे क्या बोला है कि ये और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। 6 दिन लिखे। बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में करता है। बी और सी मिलकर इस काम को 15 तो 15 आप यहाँ पे लिख दिए। और ये और सी मिलकर काम को 30 दिन में, तो ये और सी मिलकर इस काम को 30 दिन में पूरा करता है। ये टाइम निकल गया, तो यहाँ से पहले मुझे क्या करना है, इफिशियंसी निकालने के लिए 15 30 यानी कि दोनों कैसे कितना 6 कितना, यानी कि ये तीनों का ऐसे कितना 30 आएगा। अब इसको 6 के पहाड़ा में 6 25 30, 15 दूना 30 और 30 एक 30, यानी ये बी सी आ गया। यानी कि पेयरिंग पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी की इफिशियंसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों को आपको जोड़ देना है। कितना 5 और 6। अब 6 को जोड़ने के बाद 2 से आप दो का पेयर, तो 2 से आपको भाग करना है। तो बस कितना गया भाई 2 से कितना, हाँ कितना तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कितना भाई 1 सेकेंड, समझे। तो मैंने क्या बोला भाई, तीनों यानी कि टोटल ए बी सी की इफिशियंसी के लिए मैं तीनों की इफिशियंसी को जोड़ दिया। 2 बार है तो 2 से इसको हम भाग कर दिया, यानी कि इसकी इफिशियंसी कितना आ गया 3 आ गया। ए बी सी की इफिशियंसी 3 आ गया। अब आपसे जो भी पूछे सबका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। और फिलहाल आपसे क्या हो देता हूँ, आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितना आ गया 3 आ गया। तो टोटल काम कितना दिया है 6 25 30 यानी 30 आए। टोटल काम कितना 30 दिया है। किससे करवाना है, ए बी सी से। तो तीनों को इफिशियंसी से आपको भाग करना है। 3 आया तो 3 से इसको हम भाग करेंगे, यानी कितना दिन में कंप्लीट करेगा भाई, सॉल्व करेंगे 10 दिन में। कितना 10 दिन में। तो 10 दिन आपका जिस ऑप्शन में दिया गया वही आपका जो है आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर
तो तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई कि ये यानी इतना मैंने क्या ऐसे यानी पेयरिंग पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करने की, आपको ए बी सी की इफिशियंसी निकालना है, आपको तीनों को आपको जोड़ना है। 7 अरे कितना है 8 आ गया, 8 और कितना भाई दो का पेयरिंग चल रहा है, तो आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि इसका ए बी सी की इफिशियंसी कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 यहाँ पे लिखें। अब बोल रहा है अब जो आपसे पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहीं से देने वाला हूँ। आपसे क्या पूछा सो दिखाता हूँ। आपसे पूछा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त, तीनों टोटल काम कितना दिया है 6 5 30, टोटल काम दिया गया 30, किससे करवाना है ये बी सी, तो तीनों के इफिशिएंसी कितना है 4, 4 से तो भाग करना पड़ेगा। 4 से आप यदि इसको काटने की कोशिश करें कितना है भाई 2 के पहाड़ा में 15 बर में, 2 के पहाड़ा में कितना बर में आएगा 2 बर में आएगा, यानी 15/2 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, तो बी आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। ये और बी किसी का मतलब बोला ए और बी मिलकर, क्या बोल रहा है भाई आपसे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, तो 15 दिन में कंप्लीट होता है। ए और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ए और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ये टाइम हो गया, इसका हम लोग यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी कितना है हमारा, इसका एलसीएम निकाल के हमारा इफिशियंसी एलसीएम कितना है 60। तो 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 किया 60, यानी कि यहाँ से इतना निकाले इफिशियंसी निकल गया। अब एक कस्टमर क्या बनना है, पेयरिंग पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ए बी सी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो ए बी सी की इफिशियंसी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ए बी सी की इफिशियंसी के लिए तीनों को इफिशियंसी को जोड़ के आपको तीनों की इफिशियंसी को जोड़ के 2 से आपको भाग करना है। तीनों को जोड़ेंगे कितना 5 4 9 9 और 3 कितना गया 12, टोटल कितना 12 को हम कितना 2 से इसको हम भाग करेंगे तो कितना बच गया भाई 6, कितना था 6, यानी कि ए बी सी की इफिशियंसी 6 हो गया। अब जो आपसे पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, बोले तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमको ए बी और सी तीनों का अलग अलग इफिशियंसी चाहिए। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ पे देखिए कि यदि ए बी सी, ठीक है, यानी क्या मैंने यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि यदि ये यानी ये बी सी की इफिशियंसी 6 है, यदि ये बी का यदि घटा देंगे तो बच किसका गया सी, तो सी 6 में से 5 बच कितना है, सी की इफिशियंसी कितना हो गया, सी की इफिशियंसी हो गया 1, यदि मुझे 1 हो गया। अब बोल रहा है कि ये बी सी की इफिशियंसी 6 दिया गया है, यानी ये बी सी में यदि बी सी को हम घटा देंगे तो बच किसका जाएगा भाई ये, तो ये की इफिशियंसी कितना हो गया 6 में से यदि 4 घटेगा तो ये की इफिशियंसी कितना हो गया भाई 2 हो गया। यदि आपसे पूछे ये और सी, ये बी सी में यदि ए सी को हम घटा देंगे तो बच कौन गया बी, तो यहाँ पे हम बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बी लिख दिए। अब ये बी सी तीनों मिलकर के इफिशियंसी 6 दिया, जबकि ए और सी की इफिशियंसी 3 दिया, मतलब तो 3 किसका जो बचे किसका बी का रहा होगा, तो बी की इफिशियंसी 3। यहाँ से मैं ए की इफिशियंसी बी की, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी सी की इफिशियंसी यहाँ से मैं निकाल लिया। अब आपसे बोला तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सी इसका टोटल काम 12 पैसा, टोटल काम 60 है, 60 से इसको हम 1 से भाग करें कितना आएगा 60 की, तो 60 इसका यानी सी अकेले इस काम को सी इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा 60 दिन में। बी टोटल काम कितना है 60 को ए की इफिशियंसी से भाग करेंगे कितना 2, तो ये कितना था 30, तो ये कितना 30 दिन में जो है कंप्लीट करेगा। और बी के बारे में टोटल काम कितना दिया गया 60 को बी की इफिशियंसी से हम लोग भाग करेंगे 3 से, तो बच कितना करेंगे 3 दूना 6, यानी कि 20। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बी और सी अकेले यानी ये किसी काम को कितना दिन में 2 दिन में कंप्लीट करेगा, सॉरी मान लो ये किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 30 दिन में कंप्लीट करेगा। बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा और सी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट। जे ऑप्शंस में ये दिया गया होगा 30 20 60, वही आपका आंसर होगा। तो 30 20 60, 30 20 60 ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया, बी आपका हो गया आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, समझ गए पुरानी ना।
जिससे आपको काम करवाना है उसकी इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मुझे सी ए मतलब ए बी सी तीनों का अलग अलग काम करवाना था, तो मुझे तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकालने के लिए मैं बस इतनी सी बोला ए बी सी का इफिशियंसी इतना दिया गया है। यदि मान लो ए बी सी में यदि ए बी को हम घटा देंगे तो बच क्या गया, सी बच गया। अब 6 में से 5 गया, बच गया ये, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखे। मुझे बीए की इफिशियंसी कैसे निकालते भाई, तो मैंने ये बीसी में यदि बीसी को यदि हम घटा देंगे तो बच क्या गया, ये बच गया। ये की इफिशियंसी 6 में से इसमें 4 घटाने से बच 2 का इफिशियंसी। यदि सी की इफिशियंसी निकालना हो तो यदि ये बी सी में ए सी को यदि हम घटा, यानी ये बी सी में यदि ए सी घटा दें तो बच क्या गया बी, तो बी। अच्छा 6 ना, ये बी सी की इफिशियंसी 6 था, ए सी का इफिशियंसी कितना गया 3 दिया गया, तो बच कितना गया 3, तो इसीलिए 3 यहाँ पे लिखा। अब निकल गया जिससे काम करवाना उसकी इफिशियंसी भाग दिए, वही इसका आंसर यहाँ पे आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि पेयरिंग वाला 2 रहा तो इफिशियंसी में 2 से हम लोग भाग करते हैं, यदि 3 रहा तो 3 से 4, तो 4 से जितना से उतना भाग करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपको यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। जैसे क्या है, ए और बी में किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्या ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, क्या क्या बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में, सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में। ये टाइम हो गया। यदि इसका इफिशियंसी निकालने के लिए तीनों का यदि एलसीएम निकालते तो 60 आ गया। 60 के 10 के पहाड़ा में 60, 6 बर में 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ये निकल गया। पेयरिंग पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला जो मेरा कदम होता है क्या कि ए बी सी का इफिशियंसी निकालना है। तो ए बी सी की इफिशियंसी कैसे, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, वही ए बी सी का इफिशियंसी क्या आता है, 6 4 10 और 3 13, कितना है भाई 13। 13 को 2 से हम लोग भाग करेंगे तो 6 दूना 12 6.5 होगी ना, 6 दूना 12 और ये कितना 13, यानी कि 6.5 किस तरह ए बी सी का इफिशियंसी कितना गया भाई, ए बी सी का इफिशियंसी 6.5 हो गया। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा, आपने बोला सी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे जिससे काम करवाना है उसकी इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए। पता करने के लिए क्या करते हैं भाई, यदि ए बी सी में से यदि हम ए बी को हटा देंगे तो सी बचेगा, यानी ए बी सी का इफिशियंसी 6.5 है, जबकि ए बी का इफिशियंसी कितना 6 है, जो 0.5 है किसका सी का होगा, तो सी की इफिशियंसी कितना गया भाई, सी की इफिशियंसी 0.5 हो गया। अब सी से करवाना टोटल काम कितना दिया गया, टोटल काम दिया गया 60 से हम लोग क्या करते हैं 0.5 को भाग कर देंगे, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 बैठेगा। अब इसको काटने की हम लोग कोशिश करते हैं, 5 के पहाड़ा में 5 का 1 और 5 गुना 10 20, यानी कि 120 दिन आपका आंसर। जिस ऑप्शन में 120 दिया गया वही ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, जैसे बोलता है ए और बी किसी काम को 4/4 इतना दिन में, 4/4/5 कितना में 20 में, मतलब ये और बी मिलकर किसी काम को कितना, ये और बी मिलकर, सॉरी यहाँ से करता हूँ, ये और बी मिलकर किसी काम को 5 चौके 20 और 4 कितना है 24/5 दिन में जो है कंप्लीट कर सकता है। बी और सी मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्या बोला भाई कि बी और सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और बोल रहा है कि ये बी सी तीनों मिलकर के इस काम को 4 दिन में, यानी कि ये बी सी तीनों मिलकर के इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना, 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया। तो यहाँ से जो फ्रैक्शंस का मान हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 5 के पहाड़ा में कितना बने 4 बार में कटेगा, जिसको काट के हम 4 कर सकते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे मिटा के हम सिंपल कितने ये और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट, ये यहाँ पे दिया गया है, ये याद जाएंगे। अब इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना इतनी 4 निकलेगा, है ना भाई, 2 5 के 20 यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे कितना 24/, सॉरी नहीं 5 नहीं था, यहाँ पे कितना था
24/5, यहाँ पे कितना भाई 24/5 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 24/5 यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे टाइम इतना दे दिया गया, इफिशियंसी ये 24, 8 और 4 का यदि हम एलसीएम निकालते तो कितना भाई, तीनों का एलसीएम कितना 24 आ गया। तो 24 के पहाड़ा में कितना बार में आता है इफिशियंसी, 24 के पहाड़ा में एक बार में आ गया, और एक 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब 8 तिया 24 और 6 चौके 24, यानी कि इसको इतना गया, यानी 1 × 5 को गुना करेंगे तो कितना गया भाई 5 आ गया। तो 5 यहाँ पे लिख दिए, यानी टाइम हमको इतना दे दिया गया, इफिशियंसी हमको इतना दिया गया। ये बीसी आपसे जो क्वेश्चन पूछा सारे क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन निकलने वाला है। फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि मैंने क्या बोला कि पेयरिंग पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, आप पूछते क्या पूछा आपसे, बोल रहा है तो ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तथा बी अकेले इस काम को, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में, ए क्या बोला, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ए और सी मिलकर किसी काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। और एक चीज और आपसे आगे पूछ रहा है वो सी क्या था आपको, और बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, उसको आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या, जिससे काम करवाना है उसकी आपको इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं ए और सी, ठीक है, ए बी सी, ए क्या सुने, यदि यहाँ पे ए बी सी में से यदि हम 1 सेकेंड, यदि ए बी सी इफिशियंसी, मुझे यहाँ पे बी चाहिए, बी की इफिशियंसी कैसे निकलेगा भाई, बी की इफिशियंसी तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाँ, बी की इफिशियंसी निकालने के लिए बस आपको, हाँ 1 सेकेंड, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, मुझे ए और सी से काम करवानी है और बी से काम करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले हमको ए बी सी निकालना पड़ेगा। ए बी सी का इफिशियंसी कैसे निकालते हैं भाई, अब बताता हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ए बी सी दिया गया, ए बी सी की इफिशियंसी में यदि ए बी को हम घटाएंगे तो सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। 6 में से 5 गया तो बस कितना गया 1, तो एक सी की इफिशियंसी कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से ए बी सी में से यदि हम बी सी को घटाते हैं तो क्या बचेगा, ए बचेगा, और 6 में से 3 गया, बस कितना गया 3, ए की इफिशियंसी 3 निकल गया। और आगे मैं बात कर रहा हूँ कि आपका ए का और सी का वैल्यू मुझे निकल गया, तो यहाँ पे ए और सी मिलकर कितना आया 4 आ गया, और ए और क्या, ए और सी मिलकर कितना गया भाई 4 आ गया। ए और सी को भी इसमें हम घटा देंगे तो बस कितना जाएगा, बी बचेगा। ए और सी मिलकर के 4 है, जबकि यहाँ पे तीनों मिलकर 6 दिया गया, सी के कितना 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे वैल्यू, यानी यहाँ पे ए बी सी का इफिशियंसी निकल गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या आपसे पूछा था इसमें कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करें, ए और सी मिलकर के इस काम को कितने दिन में, टोटल काम कितना 8 या 24, टोटल काम दिया गया 24। ए सी से करवाना है, तो जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से हमको भाग करना है ए और सी, तो ए और सी की इफिशियंसी जोड़े कितना गया 4 गया, 4 से आपको यहाँ पे भाग करना है, इसको काटेंगे 6 चौके 24, यानी कि 6 दिन में ए और सी मिलकर के इस काम कितने दिन में 6 दिन में कंप्लीट करेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, एक आपसे और पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। बी टोटल काम कितना दिया गया 24, तो मैंने यहाँ पे 24 लिखा। बी की इफिशियंसी कितनी निकली 2, तो 2 से आपको भाग करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके कितना आ गया 12 दूना 24, कितना आ गया 12, तो ये 12 दिन में कम है। यानी ओवरऑल इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस ऑप्शंस में 6 और 12 दिया गया होगा वही आपका जो आंसर, किस ऑप्शंस में 6 और 12, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोला है। ए बी और सी मिलकर किसी काम को, एक फसल को कितना है 3/4 दिन में पूरा करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बी सी किसी काम को कितने दिन में, चौके 60 और 3 63/4 दिन में जो है पूरा कर सकता है। उसी प्रकार से बोला है बी सी डी 14 दिन में कंप्लीट, बी सी और डी किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब बोल रहा है
14 दिन में। अब सी डी ए कितना, सी डी ए मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, सी डी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 लिखना है। आगे क्या बोल रहा है देख रहे हैं, आगे बोल रहा है आपसे कि डी ए बी यानी कितना है, डी ए बी मिल करके इस काम को कितने दिन में, डी ए बी मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डी ए बी मिल करके इस काम डी ए बी 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आपको 21 कर दिया, राइट, 21 है। अब ये सबका यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना था, ये टाइम हो गया, और ये सबका यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना भाई 378। 378 को इधर काटने की कोशिश करेंगे तो ये कितना 3 के बाद 378 को यदि इतना से यदि हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये 24, ये 27, ये 21 और ये 18 भर में आ गया। यानी ये सब का एलसीएम निकाले तो 378 आ गया। 378 को भाग करके हम देखें 24 भर में, ये 27 भर में, ये 18 भर में, और 378 को ये 21 यानी 18 भर में का 18 लिख दें, यानी कि यहाँ ए बी सी डी। अब मैंने क्या बोला कि ऐसे पेयरिंग पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि आपको ए बी सी का निकालना होता है। तो ए बी सी डी सभी का इसमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी सभी का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें, निकालने का तरीका क्या होता है भाई, ये सभी को आपको जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना आता है, ये जोड़ने पर कितना आता है 90, और कितना का पेयरिंग, 3 का पेयरिंग चल रहा है। तो आपको यहाँ पे 3 से आपको क्या भाग करना पड़ेगा, इसको भी काटेंगे तो कितना आ गया भाई 3, यानी कि 3 के पावर 3 यानी कि 30 क्या आ गया, ए बी सी डी की इफिशिएंसी कितना आ गया 30 आ गया। अब जो आपसे पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहीं से देने वाले हैं। जैसे आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस खेत को कितने दिन में, तो मुझे बी का वैल्यू चाहिए। बी का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि ए बी सी डी में से यदि हम सी डी ए को घटा देंगे तो बी बचेगा, यानी कि बी बराबर हम क्या करेंगे भाई, बी का वैल्यू कितना आता है, बी की इफिशिएंसी कितनी दी है 30 में से यदि हम 21 घटा देंगे तो बच कितना गया 9, यानी टोटल काम कितना, तो बी की इफिशिएंसी कितना गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी की यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी की इफिशिएंसी कितना आ गया, ये बी की इफिशिएंसी आ गया 9। बी कितना आ गया भाई, बी का इफिशिएंसी कितना आ गया 9 हो गया। तब इसे सॉल्व करते हैं, बी इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना दिया गया भाई 378 दिया गया। इसको हम लोग क्या करेंगे 9 से बी की इफिशिएंसी से भाग करेंगे, बी की इफिशिएंसी 9 आ गया। इसको यदि हम लोग काटने की कोशिश करेंगे तो कितना बार में कटेगा भाई, ये काटेंगे तो कितना 42 दिन। 42 दिन जिस ऑप्शन में चलो तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 42 दिन, डी आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो है आंसर हो गया। कुछ लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे B का इफिशिएंसी 9 कैसे निकाले। देखिए भाई ए बी सी डी का मान दिया यानी कि इफिशिएंसी दिया गया 30, यदि सी डी ए का मान दिया यानी कि इफिशिएंसी दिया गया 21, यदि 30 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बच गया। अब 9 में से कौन 9 किसका वैल्यू आता है, ये सी ए डी था, इसमें बी बचे तो बी का वैल्यू कितना इफिशिएंसी 9। तब टोटल काम बराबर दिया गया था इतना, बी अकेले कितने न जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से भाग कर दिए तो बी की इफिशिएंसी 9, तो 9 से भाग के डी का हिसाब है। अब ये कहा था ये मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि अब ये क्या मैंने बोला कि पेयरिंग पर बेस्ड टाइप मैंने कंप्लीट करने